नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। पिछले करीब 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जिन 3 कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, वो तीनों कानून सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। अब इनको वापस लेने का असर क्या पड़ेगा, किसान इसको लेकर आगे की क्या रणनीति बनाएंगे और क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से, जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल इसको बता रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या वो पहलू हैं जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे और क्या वो पहलू है जिसका किसानों को फ़ायदा या नुकसान होगा। वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार धर्मपाल धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ 19 पर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास। सर, ये जो फैसला लिया गया है, आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं? क्या ये आगामी जो चुनाव हैं उसको लेकर बीजेपी दबाव में थी या फिर इनको आभास हो गया कि ये जो कानून है ये वाकई हक में नहीं है किसानों के? देखिए, बस मैं ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में फैसला लिया है। जैसे कि उपचुनाव के परिणाम आए थे तो उसके बाद पेट्रोल और डीजल के कुछ रेट कम किए गए। अब सरकार के हाथ में नहीं था, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के रेट आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने बंद हो गए जी, जबकि रोजाना बढ़ते थे। तो इसी प्रकार जो है सरकार को यह आभास हो गया था कि पश्चिमी आगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। पंजाब में जहां उनका पहले से ही कुछ नहीं था, उधर से उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 125 सीटों पर जो है वो गायब होने वाली है। और ये सर्वे उनको पहले से ही आईबी की रिपोर्ट और दूसरे गुप्तचर संगठनों की रिपोर्ट से उनको अंदाजा हो गया था कि इस चुनाव में अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो इस चुनाव में उनको भारी नुकसान होने वाला है, और ये वो देख भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये वापस लेना मजबूरी बन गई थी। और जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न जो मीडिया सेंटर जो है इसको नेशनल मीडिया इनको मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती है विकास की, नेशनल मीडिया ने जब मोदी कुछ करते हैं, जैसे कृषि कानून लेके आए तब भी मास्टर स्ट्रोक बताया था, और आज वापस ले रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये एक चमचागिरी की हद तक जाने वाली बात है। इसको किसी भी रूप में, सही रूप में नहीं देखा जा सकता है, सही नहीं माना जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक है। सर, एक अहम सवाल है सर कि अक्सर कहा जाता है कि आंदोलन से नेता बनते हैं, आंदोलन से नेता निकलते हैं, और अब जब मोदी ने ये फैसला लिया है तो भी सवाल तो ये उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या फिर तमाम वो नेता जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इस आंदोलन का, आगे बढ़े थे, कि वो तो अब राजनेता बन ही नहीं पाएंगे। बड़े चैनल हैं जो इस बात को चला रहे हैं कि मोदी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है ये फैसला लेकर। अब तो उनके मन में जो इच्छा थी कि वो नेता बनेंगे, आने वाले चुनाव लड़ेंगे, उसको तो मोदी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। देखिए, ये कहने की बातें हैं। अब कोई नेता बनना चाहता है तो बनेगा, उसको कौन रोक सकता है? वो चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, वो अलग चीज है। और अभी से नेशनल चैनल ये दावा करते हैं कि भाई उनकी सपनों पे पानी फेर दिया, तो वो दावा ही है खाली। मैं उसको हकीकत नहीं मान सकता, क्योंकि जब चुनाव में जो है वो जनता फैसला करती है, नेशनल मीडिया फैसला नहीं करेगा। नेशनल मीडिया के बोलने से फैसला नहीं होगा कि भाई ये हार गया है, वो जीत गया। फैसला जो है जनता के वोटों से होगा, तो वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे टिकैत हो, चाहे दूसरे किसान नेता हो, बेशक वो राजनीतिक रूप से सफल ना हो, लेकिन उन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़के ये दिखा दिया है कि कितनी जबरदस्त लड़ाई वो लड़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक बड़ी बात और है कि क्या इसका किसान संगठनों को जो संघर्ष है उसको आप जीत मानते हैं कि उनकी जीत हुई है, या फिर आप इस दृष्टि से भी इसको देखते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आई है?
तीसरी बात जो आपने अभी बताई थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी जो फीडबैक आ रही थी वो अच्छी नहीं आ रही थी, तो वो भी बीजेपी के केंद्र सरकार के जहन में था। तो किसको इसका नफा है, किसको इसका नुकसान है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जीत किसकी है? जीत तो निश्चित रूप से किसानों की है, किसान नेताओं की है। किसानों ने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष की जीत है। सरकारें पब्लिक के सामने तभी झुकती हैं। अभी मैं एक जुमला जो है सोशल मीडिया पे लगातार पढ़ रहा हूं कल से, कि भाई जब सड़कों पे ही फैसला होना था तो कानून बनने और बिगड़ने हैं, तो फिर ये संसद की जरूरत क्या है? मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार इसीलिए दिया जाता है कि जब संसद में कोई चीज बदनीयती से पारित की जाती है, पास कर दी जाती है, कोई कानून बना दिया जाता है, तो जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करती है और उस सरकार को बदलने के लिए मजबूर करती है। ये एक ताजा उदाहरण है, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया है उसका परिणाम है। अभी जो लोग कहते हैं कि गांधी की अहिंसा किस काम की है, एक थप्पड़ इधर मारो, ये अहिंसा की ताकत है कि किसानों का 1 साल तक लंबा आंदोलन चला। अगर अहिंसा होती तो ये आंदोलन 10 दिन भी, अगर हिंसा होती तो ये आंदोलन 10 दिन भी नहीं चल पाता जी। तो ये अहिंसा की ही ताकत है और उसी सत्य का बल है जी। सर एक और बात है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों ने किसी को भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी थी, उनको मंच पर आने नहीं दिया था, लेकिन धीमे धीमे राजनीतिक पार्टियां हैं वो मंच पर आती गई। बाहर से अगर अंदर से नहीं देने दिया गया, मन से नहीं देने दिया गया, तो बाहर से समर्थन की बात कही। हरियाणा की बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, हालांकि उन्होंने जो किया उसका नतीजा उनको, फल उसको मिल चुका है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में थी, पेट्रोल डीजल महंगाई के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में थी। तो क्या जो विपक्ष सोचता है उससे 2 कदम आगे सोचते हैं सर मोदी? क्योंकि जो इनको लगता था कि नुकसान आने वाले चुनाव में होगा, उसको देखते हुए इन्होंने वो फैसले झट से ले लिए और शायद विपक्ष जो रणनीति बना रहा था उस रणनीति को विफल भी कर दिया कहीं ना कहीं। तो ये क्या सर नुकसान होगा विपक्षी पार्टियों को? बिल्कुल विकास, जब भी राजनीति करते हैं लोग तो वो नफे और नुकसान के साथ, नफे और नुकसान का विचार करके ही कोई भी फैसला लेते हैं जी। वही नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्होंने नफा और नुकसान देखा है। अब वो अलग बात है कि नफा होगा कि नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, चुनाव में पता लगेगा जी सर। और जहां तक बात है विपक्षी पार्टियों की रणनीति विफल करने की, तो विपक्षी पार्टियों के पास भी कोई ना कोई तो कार्ड रहेगा। जरूरी तो नहीं है कि वे किसान आंदोलन पे ही रहें। तो जहां तक बात किसानों के आंदोलन को समर्थन करने की है, तो मैं समझता हूं कि हमेशा से ही विपक्ष जो है इस तरह के आंदोलनों को, जन आंदोलनों को समर्थन देता आया है। अगर आपको याद हो 2014 से पहले अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो उसका कौन समर्थन कर रहे थे? तमाम वही चेहरे जो आज बीजेपी में मंत्री पद पर बैठे हैं, गवर्नर बने बैठे हैं, वही लोग थे या सांसद बने बैठे हैं। और अगर इसी प्रकार रामदेव का आंदोलन देखें तो भी उसके पीछे भी जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही थे। इसी प्रकार अगर आपको ध्यान हो, जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के समय जो यूथ उमड़ के खड़ा हुआ था और जनता उमड़ के आई थी और राष्ट्रपति के दहलीज तक पहुंच गई थी, राष्ट्रपति भवन की दहलीज पे पहुंच गई थी, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग ही थे जी सर। तो ये हमेशा होता है लोकतंत्र में कि विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि जब सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती तो विपक्ष को उसके सुर में सुर भिलाने पड़ते हैं। यहाँ विपक्ष ने निश्चित रूप से थोड़ी कमजोरी ये दिखाई है कि वो किसानों के साथ जो है सड़कों पर नहीं उतरा है, बल्कि पीछे से खड़ा है, या समर्थन देने की बात केवल भाजपा के नेता कहते रहे, सत्ताधारी नेता कहते रहे कि विपक्ष के इशारे पे, कांग्रेस के इशारे पे आंदोलन हो रहा है और कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। कल भी प्रधानमंत्री के भाषण यही कहा गया था कि कुछ किसानों को नहीं समझा पा। अरे ये कुछ किसान नहीं है भाई, करोड़ों किसान हैं, लाखों किसान तो यहाँ बैठे हुए आए हैं, यहाँ शिरकत कर चुके हैं। अब हर किसान यहाँ बॉर्डर पे तो नहीं आके बैठ जाएगा खेती बाड़ी छोड़ के, तो खेती बाड़ी भी करनी है, अपना परिवार भी चलाना। जी 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 सर। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है सर, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की हैं और चीजों को स्पष्ट किया है कि
किसको इसका नुकसान होगा, किसको इसका फायदा होगा, ये तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धर्मपाल सर। और इस मुद्दे पर लगातार आपसे हम जुड़े भी रहेंगे। इसके जो पक्ष को फायदा है, विपक्ष को फायदा है, क्या इसमें आगे की रणनीति किसान बनाएंगे, सरकार क्या चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार लोगों की भी प्रतिक्रिया लेते रहे और आप जैसे जो सीनियर साथी हैं जो इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी राय भी हम लेते रहे और भविष्य में भी आपसे सर हम मशवरा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे धर्मपाल धनखड़, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस किसान आंदोलन को जब से शुरू हुआ था और अब जब इन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई है, तब तक बड़ी बारीकी से इन चीजों को इन्होंने देखा है और समझा है और तमाम जो मीडिया संसाधन है उनमें इन्होंने बोला भी है और लिखा भी है। तो 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सरकार को क्या फायदा है, किसानों को क्या फायदा है या दोनों को क्या क्या नुकसान है, इस पर हमने चर्चा की। आप तमाम ताजा खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।